तो हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मार्केट का समझो प्रॉफिट खुद होगा। आज उसका पार्ट है सप्लाई जोन में हम एक्सेप्शनल मार्किंग को समझेंगे। अभी लास्ट वीडियो में हमने डिमांड जोन को समझा था। अब आज से हम सीखेंगे सप्लाई जोन में। तो शुरू करते हैं। मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को एग्जाम्पल चार्ट पे चार्ट पे दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ समझाऊंगा, तो ध्यान से समझते हैं। सप्लाई जोन में एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होगी, पहले हम रिवर्सल पैटर्न का समझेंगे। अब एक चीज़ देखो, ये हमारा आरबीडी का नॉर्मल है। अगर हम इसकी मार्किंग करने जाएंगे तो इसकी मार्किंग कैसे होगी। मार्किंग अगर हम इसकी करेंगे तो ये होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, ये होगी हमारी डिस्टल लाइन। कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल मार्किंग है। लेकिन एक्सेप्शनल मार्किंग में क्या होता है, ऑलवेज हमें ऐसी ही कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। समटाइम्स हमें ऐसे देखने को मिल सकती है कि हमारी रेड कैंडल ऊपर हो, नीचे हो सकता है। तो इस केस में हम मार्किंग कैसे करेंगे, ये होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, ये हमारी डिस्टल लाइन जो थी। अब हम यहाँ पे ना रख के अपनी डिस्टल लाइन को कहाँ पे रखेंगे, इस एरिया के ऊपर रखेंगे। सेम लॉजिक जो डिमांड जोन में लगाया था, सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो समझते हैं कैसे। हम डिजिटल लाइन को यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे ऐसी मार्किंग के थ्रू, लेकिन इसका नाम है देखोगे एक्सेप्शनल मार्किंग है। अब समझते हैं क्यों। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में नॉर्मल मार्किंग में प्राइस, यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऊपर ले गए, कंटिन्यू ऊपर ले गए। एक पॉइंट पे सेलर्स आए जिसकी वजह से बायर और सेलर के बीच में यहाँ पे फाइट हुई, और यहीं से प्राइस ने क्या कर दिया, टर्न कर दिया। सेलर्स के हाथ में सिचुएशन आ गई और सेलर्स ने क्या कर दिया, प्राइस को डंप कर दिया, यानी कि डाउन ले आया यहाँ से। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं था कि हम कह सकते हैं कि सेलर्स कहाँ पर जीते हैं, इस एरिया में जीते हैं, तभी उनने एकदम से प्राइस को नीचे ले आए। अब दूसरे केस में बात करते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग के अंदर। प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, सेलर्स आए, फाइट हुई। लेकिन अब एक चीज़ देखोगे, प्राइस अगले दिन, ये सब डे की कैंडल है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए डे की कैंडल है, प्राइस ने अगले दिन क्या किया, थोड़ा ऊपर गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर डाउन आई है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे इस एरिया में, जो प्राइस को एकदम से डाउन लेके आ जाए। तो बायर्स भी यहाँ पे पावरफुल थे, तो बायर्स ने क्या किया, प्राइस को यहाँ पे जब फाइट हुई तो बायर्स ने भी एक बार के लिए प्राइस को और ऊपर ले जाने का ट्राई किया। लेकिन यहीं से प्राइस में सेलर्स ने अपनी ज़्यादा पावर दिखाई, या ज़्यादा क्वांटिटी आ गई होगी, जिस वजह से पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा बन गए और वहीं से प्राइस ने डंप कर दिया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरे पावरफुल वाले सेलर्स हैं वो किधर होंगे, इस वाले एरिया में होंगे या इस वाले में होंगे। मैं कह सकता हूँ इस वाले में होंगे। रीज़न अभी हमने समझा लॉजिकली कि ऐसा क्यों हुआ, कि अगर बायर्स को ले जाना होता तो वो डायरेक्ट यहीं से ले जाते, जैसे इसके अंदर था, फर्स्ट वाले केस के अंदर। लेकिन क्या हुआ, बायर्स ऊपर ले गए, सेलर्स ने एकदम से वहीं से फिर डंप किया ऊपर ले जाके। तो यहाँ पे सेलर्स हमारे कहाँ पर हैं, पावरफुल वाले यहाँ पर हैं। अगर हम डिजिटल लाइन यहाँ पे रखते, मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ ऐसे नॉर्मली एग्जांपल के लिए। मार्किंग अगर हम ऐसे करते, नीचे से अगर एक बाइंग आ रही हो अच्छी खासी, तो ये वाले सेलर्स तो इसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो वीक वाले हैं, पावरफुल वाले कहाँ पर हैं, इस वाले एरिया में। तो ये वाला क्या पता टूट जाए। हम एंट्री यहाँ पे रखें, स्टॉप लॉस अपने यहाँ पे रखें, तो हमारा तो स्टॉप लॉस ही हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी डिजिटल लाइन को यहाँ पे ना रख के अब से क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिया करेंगे। इसको हम एक्सेप्शनल मार्किंग कहेंगे। अगर एक और क्वेश्चन होगा कि अगर ऐसी पिक्चर होगी तो कहाँ पे रखेंगे, तो ऐसे ही रखेंगे। इन केस अगर आपको ये ऊपर नीचे कहीं दिखता है तो हम उसको चेंज कर देंगे, ये रिवर्सल पैटर्न में, ठीक है। तो ये अभी हमने लेआउट का समझा है। अब दूसरा समझते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम लेगिन कैंडल का समझते हैं। मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ एक बार। अगर मान के चलो हमारी लेगिन कैंडल ऊपर हुई तो तब क्या करें। तब इस केस में क्या करेंगे, इसको भी लॉजिकली समझते हैं। ये हमारा आरबीडी का पैटर्न है। प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, कंटिन्यू ऊपर गई ऊपर गई, फिर वहाँ से सेलर्स ने क्या किया, नीचे लेके आ गया और यहाँ पे फाइट हुई। बायर्स इसको नीचे ले जाने नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुई, फाइट हुई। लेकिन सेलर्स यहाँ पे जीत गए, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से कंटिन्यू डाउन आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेलर्स जो थे वो आए कहाँ थे, एक्चुअल में आए तो इस वाले एरिया में थे, है ना।
यानी कि इस एरिया में आए थे, तभी तो प्राइस को यहाँ पे ना ओपन करके वो डायरेक्ट गैप डाउन कर दिया, हल्की सी नीचे ले आए, फिर वहाँ से कंटिन्यू नीचे करते गए। तो मैं कह सकता हूँ इस एरिया में पावरफुल वाले सेलर्स हैं। तो इसकी मार्किंग कैसे होगी, इसकी अगर हम मार्किंग करें, देखो प्रॉक्सिमल लाइन में किसी में भी चेंजेस नहीं है, ना डिमांड जोन में ना सप्लाई जोन में। तो ये होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। और डिजिटल लाइन क्या होगी, ये होगी क्या, नहीं यहाँ पे नहीं होगी, हमारी डिजिटल लाइन होगी यहाँ पर होगी। मैं एक बार सबकी मार्किंग ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से डंप आ गया, मतलब कि डायरेक्ट ही यहाँ से आया। और लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गई फिर यहाँ से आया, और इस वाले केस के अंदर ऊपर गई फिर डाउन आई है। देखोगे तीनों का अलग अलग एक टाइप से पैटर्न बन रहा है। अब चलते हैं दूसरी पिक्चर की तरफ। अब रिवर्सल कंटिन्यू पैटर्न की तरफ चलते हैं। अब देखोगे हमारी कंटिन्यू पैटर्न में मार्किंग कैसे होती है, नॉर्मल मार्किंग, प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन, कोई भी चेंजेस नहीं होता इसमें, है ना। लेकिन एक्सेप्शनल मार्किंग के अंदर क्या हो जाएगा, ये अगर हल्की सी ऊपर हो तो सेम लॉजिक, प्राइस यहाँ से डाउन आ रही थी, बायर्स आगे एक पॉइंट पे फाइट हुई बायर्स और सेलर्स की, जिसकी वजह से हमारे को बेस कैंडल देखने को मिली। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर ले गई फिर डाउन लेके आई, यानी कि जो यहाँ पे बायर्स आए थे वो थोड़े से पावरफुल थे, जिसने क्या किया, प्राइस को हल्का सा ऊपर ले गया, लेकिन सेलर्स ने अपने हाथ से कमान नहीं छोड़ी और वहीं से इसको डंप कर दिया। तो सेलर्स पावरफुल वाले पावर अपनी उनने कहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई, है ना। तो इसकी मार्किंग कहाँ पे होगी, ये होगी प्रॉक्सिमल लाइन। डिजिटल लाइन यहाँ पे होगी, नहीं, यहाँ पे हमारी डिजिटल लाइन अब से नहीं रहेगी, डिजिटल लाइन ऐसे हो जाएगी। अगर ऐसी पिक्चर है तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस है, जैसे यहाँ पर चेंजेस है, ये थोड़ी ऊपर है तो उसमें चेंजेस हो जाएगा। मैं पहले डिमांड जोन का बोल रहा हूँ। अगर लेग इन और लेग आउट कैंडल में से किसी की भी विक, लेग इन या लेग आउट कैंडल में से किसी की भी विक बेस कैंडल से ऊपर है, तो वो हमारी डिजिटल लाइन वहाँ पे हो जाएगी। सेम सप्लाई जोन में लेग इन और लेग आउट कैंडल में किसी की भी विक बेस कैंडल से अगर डाउन है तो हमारी विक वहाँ पे चेंज, डिजिटल लाइन चेंज हो जाएगी। थोड़ा मैंने आगे पीछे बोल दिया, आप थोड़ा समझ जाना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, हम चलते हैं चार्ट पे चलते हैं। इसकी पिक्चर आप लोगों को पहले समझ में आ गई कि प्राइस यहाँ से डाउन आई, फाइट हुई, फिर डाउन आ गई, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्राइस डाउन आई, फाइट हुई, बायर से एक बार के लिए ऊपर ले गए फिर डंप कर दिए। तो पावरफुल वाले कहाँ हैं, मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ साथ साथ में कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल वाले बायर या सेलर्स होते हैं ना, वो किधर होते हैं, वो डिजिटल लाइन की तरफ होते हैं, ना कि प्रॉक्सिमल लाइन की तरफ। तो ये पॉइंट आप अपना ध्यान रखना कि सबसे पावरफुल वाले कहाँ पे रहते हैं, हमारे डिजिटल लाइन की तरफ रहते हैं। और एक और चीज़, प्रॉक्सिमल लाइन में देखोगे किसी के अंदर भी हमने चेंज नहीं किया है, जितने भी चेंज किए हमने किस में किए हैं, डिजिटल लाइन के अंदर किए। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सप्लाई जोन का एग्जांपल समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, रैली बेस ड्रॉप, अगर हम इसकी मार्किंग करेंगे तो हमारी प्रॉक्सिमल लाइन क्या होगी, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। कितनी बेस कैंडल है इसमें, एक ही बेस कैंडल, तो इसकी मार्किंग कैसे होगी, ऐसी होगी। प्रॉक्सिमल लाइन होगी हमारी ये, और डिजिटल लाइन कहाँ थी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, तो ये होगी। लेकिन आज हमने एक नई मार्किंग सीखी थी सप्लाई जोन की, एक्सेप्शनल मार्किंग वाली। इसके अंदर क्या रहता है, अगर हमारी लेग आउट कैंडल या लेग इन कैंडल बेस कैंडल से ऊपर है तो हम अपनी डिजिटल लाइन को चेंज कर देंगे। चलो देखते हैं क्या इसके ऊपर है। क्या इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे सेलर्स हैं वो यहाँ पर है ही नहीं, एक्चुअल वाले पावरफुल वाले इस एरिया में है ही नहीं, इस जोन के अंदर। तो एक्चुअल वाले पावरफुल वाले कहाँ पर है, हमारे इस एरिया के अंदर है। तो मार्किंग हमारी ऐसी होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूँ, डॉटेड कर देता हूँ और रेड कर देता हूँ।
आगे बढ़ने से पहले आपको ना डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। मैं वहाँ पे स्विंग ट्रेड्स जो भी आती है मैं साथ साथ में उस पर शेयर करता जाता हूँ, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज़ देखोगे, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में चलते हैं। ये रहा। अब एक चीज़ देखोगे यहाँ पे मार्किंग कैसी है, रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है यहाँ पर। इसकी अगर हम मार्किंग करने जाएँ तो इसकी मार्किंग कैसे होगी, प्रॉक्सिमल लाइन, हाई और लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल हमारी क्या होगी, प्रॉक्सिमल लाइन होगी, और हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल डिस्टल लाइन होगी। तो क्या इसके अंदर मेरी लेग इन और लेग आउट कोई भी ऊपर है, हमारी बेस कैंडल से ऊपर है क्या लेग इन कैंडल या लेग आउट कैंडल, नहीं। तो इसके अंदर कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको हम मार्क भी नहीं करेंगे। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको साथ साथ में। पीडीएल, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन है तो आप लास्ट तक रुके रहना। बीडीएल, यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे सप्लाई जोन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो लोएस्ट बॉडी ऑल बेस कैंडल हमारी ये वाली रहेगी, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। और हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल क्या रहेगी हमारी, बेस कैंडल ये वाली, ठीक है। लेकिन आज जो हमने मार्किंग सीखी है उसके अकॉर्डिंग इसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं क्या, देखना। अगर हम पिक्चर पे चले तो ये हमारी लेग आउट कैंडल की मार्किंग और हमारी लेग इन कैंडल की मार्किंग ये रही। क्या कुछ ऐसे चेंजेस हमें दिख रहे हैं इसमें, हाँ। तो हमारी डिजिटल लाइन यहाँ पे ना हो कि क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी अकॉर्डिंग हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, फिर स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। एक और क्वेश्चन था आप लोगों का कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे ये सब देखें। देखो टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता, कोई से टाइम फ्रेम पे भी देखो, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, किसी में भी। और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, रैली बेस ड्रॉप, ये देखो ये ड्रॉप हमारी इतनी पावरफुल नहीं है लेकिन वो कंटिन्यू हो गई तो इसकी वजह से ये पावरफुल हो गया। मैं इसको मार्क करता हूँ, ये होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। इसको थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी भी। और हमारी डिजिटल लाइन क्या रहेगी, डिजिटल लाइन में कोई चेंजेस हो रहा है क्या हमारे, देखना कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। क्या नॉर्मल मार्किंग है कि एक्सेप्शनल मार्किंग है, ये हमारी नॉर्मल मार्किंग है। देखो कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर, हमारी बेस कैंडल से ऊपर किसी की विक नहीं है, ना बॉडी तक नहीं है। तो प्राइस ने इसको टच भी किया और डाउन भी लेके आया तक, फिर ठीक है। अब एक और एग्जांपल लास्ट में देख लेते हैं। ये अगर मैं इसको ड्रॉप मान के चलूँ तो ये मेरा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बन रहा है। यहाँ पे मैं इसकी मार्किंग अगर हम करने जाएं, मैं ये हटा देता हूँ, तो ये होगी लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, इसकी मार्किंग करते हैं। और हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल हमारी क्या होगी, ये हमारा कंटिन्यू पैटर्न है। देखोगे कंटिन्यू पैटर्न है। मार्किंग अगर नॉर्मल मार्किंग होगी तो ये वाली होगी इसके अंदर। अगर मैं इस आज की जो मार्किंग हमने समझी उसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, डिजिटल लाइन यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ओपन किया, एक बार के लिए ऊपर गई, फिर डंप किया, इसने कंटिन्यू डंप किया। यानी कि जो हमारे पावरफुल वाले जो हमारे वहाँ पे सेलर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, ना कि इसी एरिया में कंटिन्यू आ गए थे। तो अब लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ मैं, आप लोगों को पहली बात समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नए हैं चैनल पे तो आप
सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगी बताना। तो समझते हैं पहले। अब एक चीज़ देखो, ये हमारा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, ठीक है। प्राइस इसके अंदर आई। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये हमारा डिमांड जोन टेस्टेड हो गया, क्या फ्रेश है बिल्कुल? तो आपका क्वेश्चन यही है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, तो आप उसमें को भी ज्वाइन कर लेना। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।